नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी भाई बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल के आज सुबह के इस वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत ही बढ़िया होने जा रहा है, तो फटाफट आप सब भाई बहन इसको पहले लाइक करिए, उसके बाद बढ़ते हैं खबरों की तरफ। और यहां पर चैनल से यदि आप जुड़े नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपनी नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर लीजिए। हर एक जानकारी, हर एक वीडियो ऑल इंडिया के आपके पास समय से पहुंचते रहेंगे। बढ़ते हैं खबरों की तरफ, उन सरकारी आदेशों की तरफ जो आज आप लोगों को इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं। तमाम राज्यों से खबरें हैं, पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। यहां पर सबसे पहले आप लोगों को हम दिखा दें, यहां पर उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से ये एक लेटर है बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की तरफ से, और 21 अप्रैल का जारी किया हुआ लेटर है। और यहां पर एक बढ़िया जानकारी, उसके बाद हम पोषाहार की सच्चाई पर आएंगे, उस पर भी आएंगे। और उसके बाद तमाम ऐसे आंगनबाड़ी बहनों के मैसेज हैं और तमाम आपकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को भी हम आज इस वीडियो में देखेंगे, कवर करेंगे। तो पूरा वीडियो बढ़िया होगा, लाइक करिए और आगे बढ़िए, पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। लिखा है, तत्कालीन निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा किशोरी बालिकाओं के लिए योजना के अंतर्गत माह मई 2018, जून 2018 एवं जुलाई 2018 में पुष्टाहार की आपूर्ति हेतु आपूर्ति आदेश निर्गत किए गए थे, जिसका मूल्य लगभग रुपए लिखा है 18 करोड़ 75 लाख रुपए था। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में तत्समय राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना, जिसको हम सबला बोलते थे, वो लागू थी। साथ ही जबकि किशोरी बालिकाओं के लिए योजना दिनांक 14/1/2019 से लागू हुई। ऐसी स्थिति में योजना लागू किए जाने की तिथि से पूर्व अवधि के लिए आपूर्ति आदेश निर्गत कर 18 करोड़ 75 लाख की आर्थिक क्षति पहुंचाई गई है। साथ ही आपको बता दें, यहां पर लिखा है, निदेशक आईसीडीएस द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार उक्त आपूर्ति निर्देश पर निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के निम्नलिखित अधिकारियों कर्मचारियों के हस्ताक्षर भी हैं। अब आप लोगों को बता दें कि बढ़िया यहां पर खुलासा, यहां पर 9 लोगों के इसमें जो है आप देख सकते हो हस्ताक्षर वगैरह भी इन अधिकारियों के किए गए। साथ में नीचे लिखा है कि इसके अतिरिक्त उक्त अधिकारी कर्मचारी का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा, जिनके द्वारा पत्रावली व्यवहूत वगैरह की गई है। साथ ही आपको बता दें, उक्त प्रकरण की जांच हेतु निदेशक राज्य पोषण मिशन उत्तर प्रदेश शासन को एतद द्वारा जांच अधिकारी नामित किया जाता है। तो इस समय जांच वगैरह के लिए टीम गठित की जा रही। वीना कुमारी प्रमुख सचिव हैं, उनके द्वारा जारी किया हुआ यह लेटर। और आप लोगों को बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक पोषाहार घोटाले जैसा नजर आ रहा है, और इसमें काफी लंबा घोटाला आप देख सकते हो 18.75 करोड़ का। और यहां पर इसके बारे में जवाब, स्पष्टीकरण सब कुछ मांगा जा रहा है। 21 तारीख हो चुकी है और यहां पर यह सब कुछ मांगा जा रहा है। बढ़ते खबरों की तरफ और पोषाहार की बातों पर आप लोगों को एक गौर करके बता दें, कल का वीडियो पोषाहार से जुड़ा हुआ था। सच्चाई ये दिखाना चाहते थे कि आंगनबाड़ी जो गलत तरीके से बेचारी पोषाहार बांट रही है, तो वो अपने इस गलत काम को सुधार लें, ताकि उनकी नौकरी बचे, उनका जो जीवन यापन करने का एक जरिया है वो बचा रहे। तो अच्छी उम्मीद के साथ, अच्छी राह के साथ सही सलाह आप लोगों को पहुंचाई। अब यहां पर बहनों की समस्या हमारे सामने ये कमेंट के माध्यम से आई थी कि बहुत सी जगह पोषाहार उस मानक के अनुसार नहीं आता है। जैसा कि मैंने बताया कि गर्भवती के लिए, धात्री के लिए पैकेट अलग होते हैं, और आपका 6 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए अलग होता है, और 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों के लिए अलग होता है। तो तीनों तरह के जो पैकेट होते हैं, पीला, लाल और नीला या हरा टाइप का जो भी है, तो वो सारे पैकेट बहनों को बराबर सही आंकड़ों के अनुसार, मानक के अनुसार नहीं मिलते हैं। इसी कारण बहुत सी बहनें गलत तरीके से वितरण करती है। तो ये भी था, लेकिन बहुत से जगह धांधली वगैरह भी देखने को आती है, वो एक अलग बात है। लेकिन जहां पर कहीं ये इस तरह का मामला है, तो आंगनबाड़ी बहनों थोड़ा प्रयास करिए। और आपके अधिकारी जो गलत कर रहे हैं, मुझे संदेह ये है कि आपके ब्लॉक परियोजना पर जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं पोषाहार की नीलामी कर लेते होंगे, और इसीलिए आंगनबाड़ी को पोषाहार कम देते हैं, और मानक के अनुसार नहीं होता, लाभार्थी के अनुसार नहीं होता। तो जाहिर सी बात है, पोषाहार कम आना, लाभार्थी ज्यादा है, पोषाहार कम है, तो साफ साफ यही जाहिर होता है कि ऊपर जब बनता है तो ऐसा कुछ नहीं होता। जब जहां चीजें निकाली जाती है सरकार के स्तर से, तो पोषाहार को देखते हुए निकाली जाती है कि ऊपर से कितना नीचे लाभार्थी है, उसी के अनुसार बजट जारी होता है। लेकिन वो नीचे तक नहीं जाता, वो बीच में ही जो अधिकारी गोल मटोल कर लेते हैं, बंदर बाट उनका हो जाता है। इसी के चक्कर में पोषाहार में आंगनबाड़ी बेचारी रह जाती है, और सही टाइम आने पर वही जो है यहां पर दोषी भी सिद्ध हो जाती हैं। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। वी नाम से कोई भाई बहन है, नंबर से हमने क्लियर कर रखा है, और ये आती हैं आपकी जिगना घाट वगैरह से, जिगना घाट वगैरह ही लिखा है, और रेहरवा वगैरह पोषाहार घर घर वितरण करती कार्यकर्ती कल्याणी वगैरह केंद्र वगैरह लिखा हुआ, ऐसे उन्होंने लिखा है। और साथ में आप देख सकते हो कल्याणी देवी हैं, उनका केंद्र जिगना घाट वगैरह में है। आंगनबाड़ी घर घर जाकर के देख सकते हो 3 पोषाहार के पैकेट ये बांट रही है। आगे आपको बता दें एक और सच्चाई, अपने ही उत्तर प्रदेश सरकार की बाल विकास विभाग की समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी उत्तर प्रदेश को ये लेटर लिखा गया था। आप लोगों को याद होगा, सभी सीडीपीओ को आदेश दिया गया था, 2000 और 1000 रुपए जो है आंगनबाड़ी को दिए जाएंगे। ये लिखा है प्रति आंगनबाड़ी को 2000 और 1000 रुपए की भी अनुमति मिल जाएगी। ये सब कुछ कब तक के लिए था? यह लिखा, यह धनराशि 37 करोड़ है, उसमें आंगनबाड़ी सैनिटाइजर मास्क ले सकती है, 2 दिन बाद बजट जारी हो जाएगा।
17/4/2020 का निदेशक महोदय का लेटर। 17 अप्रैल को लेटर जारी होता और आज 26 अप्रैल हो गई है। आंगनबाड़ी के पास 2-2 हजार रुपए, 1-1 हजार रुपए पहुंच नहीं सके और उल्टा आंगनबाड़ी पर उनके बाल विकास के अधिकारी, सुपरवाइजर, सीडीपीओ क्या कहते हैं कि आंगनबाड़ी अपनी जेब से 2000 निकाल लें और खत्म कर लें, सामान ले लें, सैनिटाइजर वगैरह, बाद में पैसा आ जाएगा। ये एक ऐसी बात रही। बड़े बड़े अधिकारी अपना 50,000 60,000 एक्स्ट्रा पाते हैं, उससे भी बढ़कर के कहीं ना कहीं घोटाले करते हैं। पोषाहार घोटाला हो गया, तमाम घोटाले करते हैं, उसके बावजूद भी इतनी मोटी रकम मिलती है। काम करना नहीं है उतना ज्यादा जितना आंगनबाड़ी वर्कर फील्ड में इन दिनों कर रही हैं, बिना सुरक्षा के इंतजाम के, बिना मास्क के और बिना यहां पर उनको बीमा कवर के, फिर भी जो है यहां पर आंगनबाड़ी को ही फिर परेशान किया जा रहा है। तो ऐसे में अभी 2 दिन इनके सरकार के विभाग के हमारे नहीं हुए। 17 को लेटर निकालते हैं, आंगनबाड़ी को 2000 देंगे, 1000 देंगे और बजट के लिए भी यहां पर लिखा है, जैसा कि आप देख सकते हो लेटर में, कि यह धनराशि 37 करोड़ है, उसमें आंगनबाड़ी सैनिटाइजर मास्क ले सकती है, 2 दिन बजट जारी कर दूंगा। 37 करोड़ रुपए अब आंगनबाड़ी तक यदि नहीं आएंगे तो फिर कहां जाएंगे? समय पर नहीं मिल रहा है, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कहां जाएंगे? ऐसे ही मानदेय की समस्या रहती है, मानदेय महीनों महीनों नहीं आता है, कहीं कहीं बहनों का साल साल हो जाता है, नहीं आता है। बढ़ते हैं अगली पोस्ट की तरफ। यहां पर देख सकते हैं पोषाहार लेकर डीपीओ ने दी है घर घर दस्तक। तो ये गोंडा में डीपीओ महोदय अपने आप से आंगनबाड़ी के साथ में मिलकर के पोषाहार को लेकर के घर घर जाकर के बंटवाया जा रहा है। अब आप लोगों को बता दें, काफी जगह जो जहां नहीं जा रहे हैं अधिकारी, उसका मतलब ये नहीं कि आप जो है गलत तरीके से बहुत सी बहनें पोषाहार बांट दें। तो यहां कहने का मतलब साफ सुथरा काम करना, तो आप लोगों को दिक्कत कोई ना हो आगे, क्योंकि अधिकारियों की टीम आज नहीं तो कल फिर आएगी। लॉकडाउन मान के चलिए कितना भी कम रहेगा, 4, 5, 6 महीने ऐसे ही रहेगा, पोषाहार आपको ऐसे ही बांटना होगा। और ये याद रखना, क्योंकि अभी जिस तरह कोरोना के केस सामने आ रहे हैं उस तरह नहीं लगता कि लॉकडाउन हट जाएगा 1-2 महीने में। तो आगे बता दूं आपको, शुक्रवार को पथवलिया गांव में पोषाहार वितरित करती डीपीओ, नवाबगंज में पोषाहार वितरित करते मंत्री के पीआरओ। अब मंत्री के पीआरओ वगैरह, डीपीओ, सब कोई जो है पोषाहार का वितरण करवा रहा है, तो बात छोटी नहीं है। तो यहां पर इसीलिए कहता हूं, जो जैसे है मानक के अनुसार किसको किस कैटेगरी का पोषाहार चाहिए। अब महिला कोई है गर्भवती, बच्चों का आप उनको दे रहे हो जो बेचारे 6 माह से 3 वर्ष के हैं, उनका पोषाहार आप उनको दे दोगे तो फिर वो उनके लिए सही पोषण उसमें नहीं होगा। या छोटा बच्चा है 6 माह से आपका 3 वर्ष के लिए, अब इस बच्चे को क्या खाना चाहिए, किस टाइप का इनके लिए जो रेसिपी या यानी कि पोषाहार में प्रोटीन या अन्य तरह के खाद्य पदार्थ शामिल होने चाहिए, अब उसमें वो डिसाइड किया जाता है। अब इनको आप दे देंगे गर्भवती महिला का पोषाहार, तो क्या ये बच्चे खाएंगे? इनके जो है यहाँ पर पोषाहार खाने से दिक्कत नहीं होगी शरीर में, क्योंकि ये हाई प्रोटीन वाला होगा या कुछ ऐसा होगा जो गर्भवती के लिए फिट होगा, या फिर जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे उनका पोषाहार आप किसी और को दे रहे हो, तो ये सब पूरा सिस्टम चैन बिगड़ जाएगी। यदि आपके अधिकारी गलत करते, पोषाहार नहीं देते, तो आपका फर्ज बनता है कि आप इसके खिलाफ आवाज उठाएं, आप अपना अधिकार, बच्चों का अधिकार, उसके लिए लड़ें। तो यदि आप गलत कर रहे होंगे तभी आप आगे नहीं बढ़ेंगे, अन्यथा जनता यदि आपके साथ में आप पोषाहार बांटते हैं, जनता आपके पक्ष में है, तो जनता को लेकर के आप आगे बढ़िए। जनता से कहिए चलिए हमारे ऑफिस में या अन्य वहां जिला अधिकारी के पास में शिकायत करिए चल के कि हमारे वहां पर जो आंगनबाड़ी को ब्लॉक वाले ऐसे ऐसे पोषाहार गलत तरीके से बांटे और दे नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर सब कुछ बहुत जगह मिली भगत से चलता है। बहुत सी बहनें बांटती हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जहां ये मिली भगत से चल रहा है उनकी ही कमी है कि बाकी की आंगनबाड़ी के ऊपर भी एक धब्बा, एक दाग हमेशा बना करके लोग रखते हैं। आगे आपको दिखाना चाहेंगे, ये देखिए बिहार से राजीव भाई हैं, कितनी बड़ी समस्या है। बहुत से जगह पैसा आता है हर महीने, फिर भी जो है लोग बाग शांत नहीं है। लेकिन यहां पर देखिए भाई की कितनी बड़ी समस्या बिहार से है। बिहार की जो भाई बहन है वो देखे, बिहार में बता रहे डिस्ट्रिक्ट जो दरभंगा वगैरह है, ब्लॉक वगैरह, बहेरी वगैरह शायद लिखा हुआ है, तो लिखा है सर आंगनबाड़ी सेविका की पोस्ट पर हम लोग हैं, पर जब से जो है चयन हुआ है तब से आप अभी तक जो है ना तो मानदेय आया है, ना ही सरकार की तरफ से लॉकडाउन में कोई मदद मिला है। 1 साल हो चुका है, इससे ज्यादा हो गया है। अब ऐसे में हम लोगों की समस्या कैसे खत्म होगी? कोई मदद सरकार नहीं कर रही है। नीतीश कुमार, बिहार सरकार सभी कर्मी को वेतन देने की जो है जिक्र वगैरह कर रहे हैं, लेकिन आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का नाम तक नहीं ले रहे हैं। अब 1-1 साल से पैसा नहीं है, जब से वो ड्यूटी पर तैनाती पर लगे हैं, नई भर्ती उनकी हुई थी, तो ऐसे में तब से आज तक 1 पैसा नहीं मिला। वो क्या करे? अभी भी वो काम करे, इतना जब काम का प्रेशर है लॉकडाउन में तब भी काम करे। अब उनके वहां के बाल विकास परियोजना अधिकारी डीपीओ महोदय क्या करते हैं? क्या वो अपने पद के लायक हैं? आप लोग अपने आप जवाब दीजिए। जहां जहां आंगनबाड़ी की मानदेय की समस्या है, मानदेय का भुगतान नहीं करा रहे हैं या किसी अन्य कारण से उनका मानदेय नहीं पहुंच रहा है, वो समस्या लिखते हैं, बताते हैं, फिर भी उनका मानदेय नहीं पहुंच रहा है, तो ये डीपीओ कैसे अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे? इतने बड़े पद पर होकर के निचले के कर्मचारियों से आप काम लेना जानते हो, उसके लिए लेटर निकालना जानते हो, लेकिन उनका पैसा कितने महीनों से नहीं आ रहा, कितने साल से नहीं आ रहा है, उसके लिए आप कुछ क्यों नहीं करते? तो यहां पर ये
कोई भी जिस तरह से ये लापरवाही बरत रहे हैं, इसके लिए निदेशालय से जिला कार्यक्रम अधिकारियों के और जिलाधिकारी के सॉरी भी लेटर इस बार मैंने देखे है कि लॉकडाउन में निकले कि लोगों का भुगतान कराया जाए मानदेय का, और तो और उससे भी बढ़कर के किराया, भवन किराया, उसका भी भुगतान कराया जाए। लेकिन ये डीपीओ जितने भी हैं बहुत सी जगह लापरवाही बहुत बरत रहे हैं, और ऐसे में आंगनबाड़ी बहनों का जो भवन किराया है वो नहीं पहुंच रहा है, मानदेय वगैरह वो भी लंबित पड़ा हुआ है। अब आंगनबाड़ी बहनों को इस समय क्या चाहिए कि सारा काम ठप्प करके बैठ जाएं अपना घर में, और जब कोई अधिकारी आए स्पष्टीकरण मांगे या फिर अपना सीधा उठ करके जिलाधिकारी के पास जाए, उनको बताएं अपनी समस्या कि हमारी ये समस्या 1 साल से पैसा नहीं आ रहा, 8 महीने से पैसा नहीं आ रहा, और हम कैसे काम करें। हम जाते हैं उनको तो हमको आश्वासन देकर के भगा देते, 4 बार भगाया, 5 बार भगाया, कहते आ जाएगा अगले महीने आ जाएगा। यही करते कहते जो है 4 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 1 साल बीत गया, पैसा नहीं आया। अब हम क्या करें ऐसे में, जब बिना पैसा के हम कब तक काम करते रहेंगे। तो हमारे भी सामने आर्थिक संकट का बोझ रहता है। तो इन सभी समस्याओं को आप क्यों नहीं उठा पाते? कहीं ना कहीं यदि आप लोगों के अंदर या तो डर है या तो फिर आप लोगों के हाथ जो है गलत काम में लिप्त हैं। कोई ना कोई एक तो रीजन होगा, जरूर होगा, क्योंकि मैं हमेशा सच बोलता हूं। यहां पर भी आप लोगों को अपना सच ढूंढना है। यदि आप चाहते हैं आपकी समस्या सॉल्व हो तो आप लोगों को खुलकर के आगे आना पड़ेगा, जिलाधिकारी के पास सूचना देनी पड़ेगी, ना कि आपके बाल विकास परियोजना अधिकारी। अपना विभाग छोड़ दीजिए, उसके बाद शिकायत करने जिलाधिकारी तक जाएं, डीएम के पास जाएं, अन्यथा कुछ नहीं होगा। आपका विभाग आपको जो है गोल मटोल करके बैठा देगा, 6-6 महीने आप इंतजार ही करते रहेंगे। बहुत बढ़िया यहां पर उन्होंने अपनी समस्याओं को लिखा था, लेकिन मैं सारी चीजें यदि पढ़ूंगा तो दिक्कत होगी, टाइम लगेगा, और भी खबरों की तरफ बढ़ते, लेकिन समस्या हमने अपने शब्दों में शॉर्टकट में आपको समझा दी। आगे बताना चाहेंगे उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से ये पुष्टाहार वगैरह का एक लेटर देखा, कितना बड़ा घोटाला वगैरह सामने आ रहा है। साथ ही देख सकते हो ये आपका उत्तर प्रदेश सरकार का एक और लेटर, उसके बाद हम अन्य राज्यों पर भी आएंगे। 24 अप्रैल का जारी किया हुआ ये परसों का लेटर आप देख सकते हो। इसमें लिखा है कि कोविड-19 के निवारण के संदर्भ में निर्गत भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 19/3/2020 एवं लिखा हुआ 21/3/2020 के क्रम में सैनिटाइजर निर्माण हेतु प्रयुक्त अल्कोहल को आवश्यक वस्तु घोषित किए जाने के संबंध में, अल्कोहल वगैरह है, सैनिटाइजर वगैरह, इसके लिए अब सरकार से अनुमति लेकर के ही इसका वितरण, इसकी पैसों की दर, ये सब कुछ निर्धारित करना पड़ेगा। ऐसे में आप लोगों को बता दूं, इसके लिए जानकारी लिखिए। लिखा है यहां पर सैनिटाइजर की कीमत 200 ml की प्रत्येक बोतल के लिए 100 रुपए से अधिक नहीं होगी, और साथ ही देख सकते हो हैंड सैनिटाइजर की अन्य मात्रा में कीमत इन कीमतों के यथानुत वगैरह भी रहेगी। साथ ही आप देख सकते हो यहां पर लिखा हुआ है फुटकर मूल्य जो है सैनिटाइजर का 200 ml पैक अधिकतम 100 रुपए, इसमें अधिक मात्रा के सैनिटाइजर पैक व मूल्य इसी अनुपात में होगा। तो यहां पर सारी चीजें देख लीजिए, सरकार से अब अनुमति लेकर के ही इन चीजों को लेकर के इसकी रेट वगैरह फिक्स कर सकती हैं कंपनियां। आगे बता दूं आपको, संगीता मौर्य बहन भदोई से हैं, उनके द्वारा भेजी गई जानकारी। उनका कहना है भैया नमस्ते, आपको ढेर सारा प्यार और दुआ, आप सदा खुश रहें, सलामत रहें। यहां पर संगीता मौर्य बहन है अमवा खुर्द 3 भदोई ब्लॉक वगैरह से। तो वहां पर ऑल इंडिया के समाचार आंगनबाड़ी के कार्य करने में बहुत ही मार्गदर्शन उनको मिलता है। जब तक समाचार नहीं देखते हैं तब तक लगता है कुछ पता नहीं चल पाता है। हमें करना क्या है, आपके वीडियो से हमें सहयोग मिलता है। ये कुछ हमारे फोटो हैं पोषाहार वितरण के, आप बताएं सही होता है तो ये बिल्कुल सही। यहां पर आप देख सकते हो पोषाहार में इन बहन को पीले वगैरह 3 पैकेट, इनको देखिए 3-3 पैकेट भी बांटे जा रहे हैं, और वो भी सारे पैकेट एक साथ नहीं दिए जा रहे कि एक पैकेट हरा, एक पैकेट पीला, एक पैकेट लाल। तो यहां पर ये गलत होता है, लेकिन ये पोषाहार का वितरण सही है। उस पर पैकेट पर खुद ही लिखा होता है किस कैटेगरी के लोगों को क्या देना है। और उससे भी बढ़कर के मैंने बता दिया, गर्भवती धात्री को 3-3 पैकेट मिलते हैं, और आपका जो 6 माह से या 7 माह से आपका 3 वर्ष का जो बच्चा होता है उस बच्चे को भी 3 पैकेट मिलते हैं। लेकिन जो पढ़ने के लिए छात्र जाते हैं स्कूल डेली, 3 वर्ष से 6 वर्ष वाले, उनको 50 ग्राम डेली के हिसाब से पोषाहार मिलता है। और पोषाहार भी 3 कैटेगरी का उनके लिए भी आता है, लेकिन उस 3 कैटेगरी का थोड़ा थोड़ा मिलता है, 50-50 ग्राम। तो 50-50 ग्राम मिलेगा, लगभग 400-400 ग्राम एक महीने का बन जाएगा तीनों का, तो 1200 टोटल हो जाएगा। इतना 1200 टोटल। आगे आप लोगों को ले चलते हैं, यहां पर बता दें आपको शिवम गुप्ता हैं, उनकी तरफ से एक जानकारी, आंगनबाड़ी वर्कर इंदुमती बहन है, और उनका घर का भाई कोई लड़का होगा शायद शिवम गुप्ता, उनका नाम मैंने सेव कर रखा है, और इंदुमती गुप्ता है। उनके द्वारा भी यहां पर आप देख सकते हो पोषाहार का वितरण घर घर जाकर के उनके द्वारा किया गया। बहुत से आंगनबाड़ी एक जगह बैठ करके पोषाहार का वितरण उन्होंने कर दिया, और वो भी सही वितरण नहीं किया। कोई 1 पैकेट पकड़ा रहा है, कोई सिर्फ 2 पैकेट पकड़ा रहा है। अब हो सकता है यहां पर पोषाहार ही आंगनबाड़ी वर्कर को उन जगह उनके विभाग के जो अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचारी में बहुत ज्यादा लिप्त हों, और वो आंगनबाड़ी बहनों को पोषाहार सही मानक में दे ही ना रहे हो। पोषाहार बहुत जगह कम भी जाता है, ये भी मैं मान सकता हूं। तो फिलहाल के लिए हमारा पिछला वीडियो का उद्देश्य ये नहीं था कि आंगनबाड़ी पर दाग लगाना, हमारा उद्देश्य था कि आंगनबाड़ी को राह दिखाना कि वो गलत पोषाहार का वितरण यदि कर रही है तो सचेत हो जाएं, सही तरीके से वितरण करें, जिसका जितना है उतना करें। यदि समस्या है तो उस समस्या से लड़ना सीखो। आपको पोषाहार कम मिलता है तो आप अपने विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करवाओ। आपके वहां जितने लाभार्थी, उन लाभार्थियों को अपना बेस बनाओ, उन लाभार्थियों के आधार पर उनको लेकर के आगे कार्रवाई के लिए जाओ, शासन स्तर पर उनकी शिकायत करो, अपने विभाग के अधिकारी
अधिकारियों की बाल विकास के कि ये हम लोगों को, हमारे लाभार्थियों को पोषाहार दे नहीं रहे। अब ये लाभार्थी हमसे लड़ने के लिए आते हैं कि पोषाहार दो, आखिर क्या ऊपर सरकार पोषाहार बनाती ही नहीं है? तो इन समस्याओं को लेकर क्या बढ़े, क्योंकि ऊपर वैसा सब कुछ जारी होता है, हर एक लाभार्थी का जितने नाम चढ़े होता है, आप लोग फर्जी भी बहुत से लोग लाभार्थी के नाम देते हैं, उनके नाम से भी लाभार्थी का जो है पोषाहार आता है, लेकिन वो भी पोषाहार गायब हो जाता है। विभाग वाले अधिकारी जो है सब चपेट कर जाते हैं। हर जगह एक जैसा नहीं है, बहुत सी जगह अच्छा सब कुछ प्रशासन का चल रहा है, लेकिन बहुत सी जगह अधिकारी बाल विकास के पोषाहार अपने ब्लॉकों से सप्लाई करते हैं, तो वहां पर क्या कहें। मध्य प्रदेश से बहन, उनके द्वारा भी आप देख सकते हो ये जानकारी भेजी गई थी, और वहां पर भी जो है जो क्वारंटीन वगैरह किया गया, कोटा राजस्थान से जो लोग आए थे उन लोगों को जो है क्वारंटीन वगैरह किया गया 14 दिन के लिए स्कूल वगैरह में। आगे आपको बता दें, एक मध्य प्रदेश से और हमारे पास लेटर है, लिखा है कार्यालय जनसंपर्क अधिकारी जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश से। यहां पर लिखा है होम क्वारंटीन का पालन न करने पर छात्र के खिलाफ FIR का आदेश। तो FIR भी हो जाएगी यदि कोई छात्र वगैरह बाहर से आ रहा है और क्वारंटीन वगैरह की जो है यहां पर नियमों का पालन नहीं कर रहा है। आप लोगों को बाहर रहना है 14 दिन के लिए, परिवार से दूर रहना है 14 दिन आप लोगों को, ताकि पता चले आपका परिवार भी कम से कम बचा रहेगा। और ये हर किसी की जिम्मेदारी है। मान लीजिए मैं ही कहीं बाहर से घूम करके आ रहा हूं, तो मुझे भी अपने परिवार की यदि फिक्र है, चिंता है, तो मैं भी 14 दिन क्या मैं 18 दिन घर से बाहर रहूंगा, क्योंकि हमारा परिवार तो सेव रहेगा। आगे आप लोगों को ले चलते हैं कि अगला लेटर हमारे पास है वाराणसी जनपद से, और इसमें जो लिखा हुआ आप लोगों को बता दें, इसमें लिखा है 26 अप्रैल 2020 को अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह रोकने हेतु व्यापक प्रबंध किए जाने के संबंध। आज 26 अप्रैल है आपको बता दें, और आज बाल विवाह को रोकने के लिए कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी वाराणसी ने एक 24 तारीख को ही लेटर निकाल दिया था, और आज वहां पर बताया जा रहा वाराणसी में बाल विवाह वगैरह यदि होगा तो उसको रोका जाएगा। इसके लिए यह लेटर जारी हुआ है। साथ ही आप लोगों को ले चलते हैं एक अगले प्रोफार्मे की तरफ, और यहां पर देख सकते हो लाभार्थी का विवरण लिखा हुआ है, लाभार्थी का नाम, लाभार्थी का वर्ग कौन सा है, किस कैटेगरी में आता है, पति और पिता अथवा माता का नाम, लाभार्थी अभिभावक का आधार नंबर, लाभार्थी वितरण के जो है पोषाहार की मात्रा, हस्ताक्षर अभिभावक और अभिभावक का मोबाइल नंबर। ये कुछ कॉलम बने हैं लाभार्थी के विवरण को लेकर के, साथ पोषाहार सप्लाई या वितरण को लेकर के। इस तरह का भी प्रारूप कई जगह देखने में आया। निर्मला बहन है, उनके द्वारा ये जानकारी में भेजी गई। आगे आप लोगों को बता दूं, ये लिखा सेक्टर चपरई, आसपुर और चौहार वगैरह ऐसे कुछ नाम यहाँ पर उन्होंने डाल के रखे। उर्वशी आंगनबाड़ी ब्लॉक, सकीट जनपद, एटा उत्तर प्रदेश से बहन आती है। आगे आप लोगों को ले चलते हैं एक और आंगनबाड़ी बहन मंजू यादव, उनके द्वारा पोषाहार का वितरण किया जा रहा है। और एक बात और बता दूं, बहुत से आंगनबाड़ी शिकायत करते हैं कि हमारा नाम नहीं लिया, हमारी फोटो नहीं दिखाई। ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं, आप लोग ध्यान क्यों नहीं देते, मैं क्या समझाता हूं। हमारे पास एक दिन में 400-500 मैसेज आते हैं बहनों के, 500-400 डेली मैसेज आते हैं, और ऐसे भी ज्यादा फोन आते हैं। तो फोन उठाना बिल्कुल भी नहीं संभव है, फोन उठा नहीं सकता, इसलिए मैं मना कर देता हूं फोन कोई ना करे। फिर भी आप लोग यदि समझते नहीं, लोग बाग मानते नहीं, फोन करते हैं, तो ये आप लोगों की मानसिकता दर्शाता कि आप लोग कितने नीचे हैं भी। साथ ही आप लोगों को यह भी बता दूं, जो लोग 500-600 यदि लोगों की फोटो आएंगी, तो आप खुद बताएं 500 लोगों की क्या फोटो दिखाई जा सकती हैं, आप अपने आप मन से पूछिए। तो मैं रैंडम तरीके से जो जिसका मन होता है ऐसे जो है अचानक फोटो उठा लेता हूं। तो आप लोगों को ये क्या है कि मतलब हमारी फोटो नहीं दिखाई गई तो हमें दिक्कत है, ऐसा भेदभाव जैसा कुछ नहीं है। यहां पर 500 फोटो नहीं दिखाई जा सकती, तो जो फोटो रैंडम उठाई जाती है, जिसकी आ गई उसकी आ गई। तो इसमें आप देख लीजिए। साथ में आपको बता दूं, संध्या बहन है, उनके द्वारा भी ये चीजें जो देख लो, पोषाहार का वितरण किया जा रहा है, सही तरीके से पोषाहार का वितरण भी हो रहा है। तो ऐसे में आप लोगों को ध्यान देना है। मीनू देवी है, उनके द्वारा भी पोषाहार का वितरण किया जा रहा है घर घर जाकर के। लेकिन यहां पर एक चीज नोटिस हमने की है, ऐसे ही बहुत सी बहनें होशियारी भी दिखा रही हैं। पीछे का लोकेशन देखिए, ये एक ही घर है, पीछे की पुताई से पता चल जाता, दीवालों की पेंटिंग से यानी कि पता चल जाता है किसके घर में कौन कैसे पोषाहार बांट रहा है। घर घर जाकर के पोषाहार बांटा गया, या एक ही परिवार के अंदर घुस गए, उसके घर में यदि 15 सदस्य है तो 15 सदस्यों को पैकेट 1-1, 2-2, 3-3 पकड़ा दिए, वही पैकेट ले जाकर के और फोटो खींच ली, बस हो गया, घर चले आए। तो ये भी बहुत सही लोग बहनें काम कर रही है, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि यहां पर पोषाहार का जो डोर टू डोर वितरण कर रहा है, उसकी फोटो अलग ही एक इमेज लेकर के आती है। जो एक ही परिवार में चला जाएगा, एक घर के अंदर की सारी फोटो हैं, तो ये समझ यही दर्शाती है कि वो एक ही परिवार के सदस्य हैं। उन्हीं के यहाँ उनके पिताजी, उनके लड़के बच्चे, उन्हीं के जी घर में जो महिलाएं होंगी, उनको पैकेट पकड़ा दिए गए, पैकेट भी ले लिए गए, बाद में दिया गया, सो दिया गया, पता नहीं क्या किया गया। तो यहाँ पर वही चीजें दिखाती कि ये घर घर जाकर के सही तरीके से पोषाहार का वितरण नहीं हुआ है। आगे आपको बता दूं, यहाँ पर और भी देख सकते हो, ऐसे ही लोग बाग जो है, बहुत सी बहनें घर घर भी जा रही है। ये देखिए सी नाम से नंबर से, लेकिन ब्लॉक भरावन से कोई आंगनबाड़ी बहन है, वो पोषाहार वगैरह देख सकते हो घर घर जाकर के उन्होंने किया है। तो ऐसे में हमारे पास और भी बहुत सी बहनें हैं जो ऐसे मैसेज करती, तो हम किस किस को रोकेंगे, किस किस को समझाएंगे, लेकिन हमारा प्रयास यही रहता है कि गलत ना करो जो आपका पकड़ा जाए। अब यहाँ पर यदि आप ही गलत करोगे तो फिर उंगली उठाने वाले हमेशा बने रहेंगे। और रही बात आपके क्षेत्र में, तो लाभार्थी को यदि नहीं मिलेगा पोषाहार, तो लाभार्थी चिल्लाएगा और कहेगा हमें नहीं मिल रहा है। इन दिनों टीम घूम रही नोडल अधिकारियों की, आएंगे अगर चेक करने के लिए, कह देंगे नहीं मिल रहा है। लॉकडाउन में आप क्या समझते हैं, आंगनबाड़ी कोई बहुत बड़ी खेत की मूली है? मैं आपको बता दूं, प्रधान तक जेल गए हैं। प्रधान एक थे, हमें याद नहीं कहां के थे, लेकिन प्रधान थे, मैंने पोस्ट पढ़ी थी। अब वो
कोट जो है गरीब मजदूरों का जो पैसा खाते से निकाल करके अपना रख रहे थे, दे नहीं रहे थे या उसमें आधा हिस्सा ले रहे थे। ऐसे प्रधान को तुरंत उठा करके जेल भेज दिया गया। यहां पर ये आरवाई और कार्रवाई वाला सिस्टम इस समय नहीं चल रहा, उठा करके सीधा अंदर कर रहे हैं। ये याद रखना कि हम आप बेल करके अभी बाहर आ जाएंगे। तो ये सब चीजों को समझिए, गलत मत करिए जो आप लोगों को आपके परिवार को पीछे छोड़ जाए और दिक्कत आगे खड़ी करें। बहनों, आपका हमेशा मैं भला चाहता हूं, ऑल इंडिया हमेशा भला चाहता है। इसी के उम्मीद के साथ हमेशा सच्ची खबरें भी आपको हम दिखाते हैं और सही राह पर चलना भी सिखाते हैं। जो बहनें गलत कर रही थी या अनजाने में कर रही थी, उनको भी सही राह पर आने की जरूरत है इन दिनों। तो यहां पर यदि आपके साथ गलत होता है, बहुत सहारा आपको सही मानक के अनुसार नहीं मिलता, तो आपकी समस्या ये बनती है कि आप उसके खिलाफ आवाज लगाएं। कैसे भी लगाएं, रीजन तर्क सब कुछ मैं दे देता हूं कि आप अपने वहां के लाभार्थियों को लेकर के जमा करें, शिकायत करवाएं अधिकारियों के पास में, आपके जिला अधिकारी के पास में, सभी को लेकर के जो सबूत इकट्ठा करें, उनको बोल करके दिखाएं और साथ में जो पोषाहारा है उसकी वीडियो ले, फोटो ले, उसको दिखाएं कि हमें ये मिला है और लाभार्थी हमारे इतने हैं। और उन लाभार्थी यदि आपके रियल हैं तभी आप ये कर पाएंगे, यदि फर्जी के लाभार्थी हैं तो आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आप जो है विरोध करेंगे, कहते रहेंगे, बस होगा कुछ नहीं। तो यहां पर मैं सब समझता हूं, ऐसे ही नहीं यहां पर जो है आप लोगों की मदद के लिए बैठा हूं। हर तरह के लोग हैं, मैं उनके लिए मदद करना चाहता हूं जो बहनें वाकई में परेशान हैं, उनके समस्याएं जो सामने समस्याएं आ रही हैं। धन्यवाद दोस्तों, जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में।